साइन रूल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसका? साइन रूल का। साइन रूल का डिस्कशन करना है। चलिए अब इसमें साइन रूल में होता क्या है उसको देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है और इसको बोला हमने ए बी सी। क्या बोला? ए बी सी। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर क्या बना? एडी। अब इसमें जैसे बात करें, ये एंगल कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? बी एंगल है। कौन सा? बी एंगल। ये कौन सा एंगल है? सी। अच्छा, ए के अपोजिट वाली साइड ए कहलाती है। क्या कहलाती? बी के अपोजिट वाली साइड, बी के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? स्मॉल बी। तो बी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी और सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो हेलो हेलो, बांधना पड़ गया इसको। चलो अभी सही है। देखो, अच्छा, ए एंगल के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए, बी एंगल के अपोजिट वाली स्मॉल बी, सी एंगल के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी। अब यहां से एक डेरिवेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन बी लिखा, तो साइन बी का मतलब क्या होगा? इस बी के हिसाब से ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया है। इस ट्रायंगल में इस एंगल के अपोजिट जो परपेंडिकुलर है वो कौन है? एडी। और हाइपोटेन्यूस कौन है? एबी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन बी को एडी अपॉन एबी। चलिए आगे हम लोग देखें। इसमें साइन बी, एडी का मतलब एडी की जगह तो एडी लिखा, और एबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या एडी की वैल्यू आ जाएगी? अच्छा, एडी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? एडी इक्वल टू सी साइन बी निकल के आएगा। चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब एंगल सी को ट्रीट करते हैं। किस एंगल को? सी एंगल को ट्रीट करते हैं। तो सी के हिसाब से देखें, साइन सी इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? एडी। हम लोग ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ए डी सी ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इस सी के अपोजिट परपेंडिकुलर एडी हो गया, तो हाइपोटेनियस एसी का मतलब बी हो गया। तो यहां से एडी की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। क्या आएगी? बी साइन सी। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो एडी की वैल्यू सी साइन बी आ गई और एडी की वैल्यू बी साइन सी भी आ गई, है ना? ये आ गया आपका। तो यहां से हम लोग कुछ लिख सकते हैं। इन दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? बी साइन सी दैट इज इक्वल टू सी साइन बी। ऐसा क्यों लिख रहे बेटा? क्योंकि ये दोनों किसकी वैल्यूज हैं? एडी के। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक काम करें, इस सी को साइन सी के नीचे भेजें तो साइन सी अपॉन सी हो जाएगा, और इस बी को साइन बी के नीचे भेज दें तो साइन बी अपॉन बी हो जाएगा। तो साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इतना निकल के आया। अब इसमें एक और लेते हैं। जैसे अब इसी फिगर में थोड़ा सा चेंज करें, और थोड़ा सा चेंज करके हम लोग अभी परपेंडिकुलर ए से हम लोगों ने डाला था। अब हम लोग परपेंडिकुलर किसके थ्रू डालने वाले हैं वो समझना बेटा। परपेंडिकुलर डालने वाले हैं बी के थ्रू। तो बी के थ्रू ऐसा परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, अपोजिट वाली साइड पर। जैसे ही बी के थ्रू परपेंडिकुलर डाला तो यहां दो ट्रायंगल बनेंगे। एक ए बी, इसको मान लेते ई पॉइंट, एक ए बी ई ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल के हिसाब से ये 90 डिग्री है, और ये आपका कौन सा एंगल है? ए। तो साइन ए को लिखने की कोशिश करें तो साइन ए, ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कौन हो गया? बीई।
और इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ए बी का मतलब सी, तो यहां से बी ई निकल के आया बी ई इक्वल टू सी साइन ए, सी साइन ए। चलिए अब ये दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, इसमें ये कौन सा एंगल है, सी, तो साइन सी निकालने की कोशिश करें तो साइन सी, सी के अपोजिट परपेंडिकुलर बीई, सी के अपोजिट परपेंडिकुलर बीई हो गया, और सी के साथ में हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ये बीसी, और बीसी कौन क्या लेंथ कहलाएगी, ए लेंथ कहलाएगी। तो यहां से बीई की वैल्यू निकल के आई, बीई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ए साइन सी। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इसमें देखें तो दोनों बीई है, मतलब ए साइन सी दैट इज इक्वल टू सी साइन ए, सी को उधर भेज दें तो साइन सी अपॉन सी, और ए को इधर भेज दें तो साइन ए अपॉन ए। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा अब बहुत ध्यान से देखना है, ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है और ये वाला रिलेशन जो लिखा हुआ है, इन दोनों को आपस में हम लोग देखते हैं। एक मिनट बेटा, कल आपकी फिजिक्स की क्लास होनी थी, तो कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, ओके ठीक है। और कोई क्लास है आपकी? चलिए अब यहां से देखो, इन दोनों, ये आपका बेटा प्लीज बात नहीं आपस में, ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2। हमने रिलेशन 2 में देखा साइन ए के नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन ए के नीचे ए, और साइन ए अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन सी अपॉन सी, और साइन सी अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, साइन बी अपॉन बी। क्या तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? अरे साइन ए अपॉन ए इक्वल किसके, साइन सी अपॉन सी, और साइन सी अपॉन सी किसके इक्वल, साइन बी अपॉन बी, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो साइन रूल कहता है साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, या उल्टा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी दैट इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। चलिए स्पीड में नोट करें इसको, ये साइन रूल है, ये याद रखना है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, या फिर साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। बातें नहीं बेटा आपस में, स्पीड में नोट करें, फिर इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आज।
आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड पे नोट करें। सबसे पहले ए से परपेंडिकुलर डाला था, ए से जब परपेंडिकुलर डाला था तो ये एडी परपेंडिकुलर, इसके थ्रू प्रूफ किया था। फिर बी से परपेंडिकुलर डाला तो ये बीई परपेंडिकुलर था, उसके थ्रू प्रूफ किया, और दो से ही ये रिलेशन बन के आ गया। चलिए रफ करें बेटा इसको। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्या थोड़ा सा थ्योरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखना बंद करो बेटा। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? इतना तो सबको आता होगा, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज तो सबको आती हैं। अच्छा टू साइड का सम हमेशा, तो ए प्लस बी हमेशा सी से ग्रेटर, बी प्लस सी हमेशा ए से ग्रेटर, और ए प्लस सी हमेशा बी से ग्रेटर। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा दो साइड का डिफरेंस, अरे दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा थर्ड वाले से छोटा। अरे बोलो भाई, ये नहीं पढ़ा? अरे दो साइड का सम थर्ड वाले से बड़ा, तो दो साइड का डिफरेंस थर्ड वाले से, करके दिखाएं इसको प्रूफ। ऐसा क्यों? तो समझो, दिखाते हैं। लेट अस कंसीडर, मॉड हटा तो क्या लगा? प्लस माइनस। अरे मॉड हटा तो प्लस माइनस लगा, तो प्लस माइनस लगाते हैं। प्लस माइनस क्या लिखा? a माइनस बी लेस देन क्या लिखा? c। तो इसमें दो केस बनेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो a माइनस बी लेस देन c, और जब माइनस लोगे तो a माइनस बी लेस देन c। तो अभी यहां पर देखें तो a लेस देन b प्लस c हो जाएगा, अरे माइनस बी इधर आ जाएगा, और यहां से देखें माइनस माइनस प्लस का b, और ये लेस देन a प्लस c हो जाएगा। इसका मतलब दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर, यही तो बात लिखी है, और दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर, तो बात वही लिखी है। तो बस ये याद रखना होता है, दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर, या फिर दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे से लेस। ये लेस वाला देखें ओपन करके तो इसी बात को ही देता है। क्लियर हो गया? अच्छा इसके आगे इतना पहले नोट करो अच्छे से। ये छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि ये पहले से ही आपको आनी चाहिए थी। डिफरेंस वाली बात नहीं आ रही पहले से तो गलत बात है भाई। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। एक और आपको याद रखना है, जैसे लिखा हो साइन ए प्लस बी, क्या लिखा हो? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी को, इधर सुनो बेटा, बाद में लिखना आप कुछ, साइन ए प्लस बी को क्या साइन सी लिखा जा सकता है? साइन ए प्लस बी किसके इक्वल? साइन सी। ऐसा क्यों? सुनो बेटा, ऐसा इसलिए जैसे साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो आप? 180 माइनस सी। अरे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो a प्लस बी की वैल्यू 180 माइनस सी आएगा, और साइन 180 माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव, तो क्या बचा? साइन सी। तो साइन a प्लस बी को हमेशा क्या लिखोगे, और साइन सी को क्या लिखोगे? साइन ए प्लस बी। अच्छा आपसे पूछे साइन बी प्लस सी को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? साइन ए। और साइन ए को क्या लिखोगे? साइन बी प्लस सी। लेकिन कब लिखोगे? जब a प्लस बी प्लस सी 180। अब ये पता चला इनका सम कुछ और है, a प्लस बी प्लस सी का 90 है, तो थोड़ी नहीं लिखना है। अरे बोलो भाई, a प्लस बी प्लस सी 180, तभी ऐसा लगेगा। अच्छा साइन a प्लस सी को क्या लिखोगे?
ए प्लस सी को क्या लिखोगे बेटा, साइन बी लिखोगे कि नहीं, और साइन बी को क्या लिखोगे, साइन ए प्लस सी। अब सुनना बेटा, इसके आगे कॉस वाली बात करते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी को क्या लिखोगे, माइनस कॉस सी। क्यों लिखोगे, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जैसे यहां पर देखें कॉस ए प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, 180 माइनस सी, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस का, इसलिए माइनस का कॉस सी। तो साइन ए प्लस बी को क्या लिखा, माइनस कॉस सी, और कॉस सी को क्या लिखोगे, माइनस उधर दे दीजिए, माइनस कॉस ए प्लस बी। सिमिलरली हम लोग देखें कॉस बी प्लस सी को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस कॉस ए, और कॉस ए प्लस सी को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस का कॉस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब tan वाली बात करें। tan वाले केस में उधर वाला लिख गया था आपका, नहीं लिखा था, अभी बैक कर देंगे। tan वाली बात देखें, tan a प्लस बी देखें, तो tan a प्लस बी को क्या लिखोगे, माइनस का tan c। क्यों, क्योंकि a प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड, सेकेंड वाले में tan माइनस में, तो क्या बनेगा, माइनस का tan c। तो tan a प्लस बी को लिखा माइनस का tan c, और tan b प्लस सी को, tan b प्लस सी को क्या लिखा, माइनस का tan a, और tan a प्लस सी को क्या लिखा, tan a प्लस सी को आपने क्या लिखा, माइनस का tan b। क्या ये बात सबको समझ में आई, स्पीड में नोट करें, इतना स्पीड में। होमवर्क पूरा कंप्लीट है आप लोगों का, कंडीशनल वाला सबका कंप्लीट है, कंडीशनल आइडेंटिटीज। ओके, अभी छुट्टी होगी तो देखता जाऊंगा, याद दिला देना छुट्टी के समय कि सर होमवर्क चेक करना है। तुम लोग ऐसा शैतानी करोगे, होमवर्क चेक नहीं होगा तो। चलिए इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इन एनी ट्रायंगल, इफ इन एनी ट्रायंगल, if in any triangle the angles to be, the angles to be one another as 1:2:3, as 1:2:3, find ratio of corresponding sides, find ratio of corresponding sides, ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसको देखें यहां पर। अच्छा, इसमें क्या गिवन है, इफ इन एनी ट्रायंगल, किसकी बात की गई है, किसी ट्रायंगल की एंगल्स का रेशियो क्या है,
1:2:3। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये जो ए एंगल है उसको x मान लेते हैं, बी एंगल को 2x मान लेते हैं और सी एंगल को 3x मान लेते हैं। तो अभी इनका रेशियो देखें 1:2:3 दिखने लगा। तो एंगल्स का रेशियो ये हो गया। अच्छा एक चीज ये बताओ, इनका सम पता है, x 2x प्लस 3x, इनका सम 180। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे कितनी आ जाएगी? 30। x की वैल्यू 30 आ गई तो फर्स्ट वाला a वाला एंगल कितना हो जाएगा? a एंगल कितना हो गया? 30। b एंगल कितना हो गया? 60। a एंगल 30 हो गया तो b 60 और c एंगल कितना हो गया? 90। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा अब इसमें आगे यदि हम लोग देखें, हमें किसका रेशियो निकालना है? साइड का। तो हमें साइड का रेशियो पता है, a के नीचे क्या हो जाए? साइन a, और b के नीचे कौन हो जाए? साइन b, और c के नीचे कौन हो जाए? साइन c। तो इसका मतलब a रेशियो b रेशियो c किसके बराबर होगा? साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c। हमें एंगल्स पता है, तो a के नीचे साइन 30, b के नीचे साइन 60 और c के नीचे साइन 90। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा a साइन 30 की वैल्यू 1/2, b साइन 60 की वैल्यू √3/2, c साइन 90 की वैल्यू 1 को क्या 2/2 लिख सकते हैं? ऐसा 2/2 क्यों लिखा? क्योंकि इनका रेशियो लेना था, तो सभी जगह डिनोमिनेटर में हमने क्या बना दिया? 2, जिससे रेशियो क्या मिल गया? 1:√3:2। ये बात सबको समझ में आ गई? ये आंसर हो गया। नोट करें बेटा इसको स्पीड में। बेटा आपस में बिल्कुल बात नहीं, अच्छे से नोट करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, इफ A बराबर 2, इफ A बराबर 2, B बराबर 3, B बराबर 3 एंड साइन A बराबर, एंड साइन A बराबर 2/3, 2/3, देन फाइंड एंगल B। आपको एंगल B फाइंड करना है। देन फाइंड एंगल B। Okay. चलिए इसमें A साइड गिवन है, साइन A पता है, B साइड गिवन है, एंगल B बताना है। तो वी नो दैट साइन A के नीचे A लिख सकते हैं इक्वल टू साइन B के नीचे B लिख सकते हैं। अरे इन्हीं दोनों का यूज करना है। अरे बोलो भाई, साइन C अपॉन साइन C अपॉन C का यूज नहीं करना, क्योंकि उसके बारे में पूछा नहीं गया। अच्छा साइन A की वैल्यू कितनी? 2/3। A की वैल्यू कितनी? 2। साइन B अपॉन B की वैल्यू कितनी? 3। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो साइन B बराबर, अरे साइन B की वैल्यू कितनी आई? और साइन B 1 हो गया तो एंगल B कितना हो गया? 90। एंगल B 90 डिग्री आ गया। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, the angles of triangle ABC, the angles of triangle ABC are in AP, and it is being
and it is being given that B ratio C equal to √3 ratio √2 ratio √2, then find angle A. आपको एंगल A फाइंड करना है. $75. चलिए देखते हैं इसको. उधर वाला नोट हो गया सभी का? चलिए इस वाले को देखते हैं, इसको कैसे करेंगे. क्या लिखा हुआ है? द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी. एंगल्स किस में है? एपी में. अच्छा, एंगल्स एपी में है तो मान लेते हैं ये एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये है. तो हमने एक काम किया, इसमें स्मॉल ए तो नहीं माने, x माइनस डी इसको मान लिया. क्या मान लिया? x माइनस डी. इसको क्या मान लिया? x. और इसको क्या मान लिया? x प्लस डी. याद आ रहा है? एपी के 3 टर्म सेलेक्ट करते थे, a माइनस डी, a प्लस डी. अच्छा, a क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें इस ट्रायंगल में a कोई साइड है, इसलिए हमने a नहीं लिया. अब देखो बेटा, इन तीनों का सम पता है क्या? अरे फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा? 180. तो प्लस का d माइनस का d चला गया. 3x इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 60. अब x की वैल्यू 60 का मतलब कौन सा एंगल 60? अरे एंगल B की वैल्यू है, तो एंगल B आपको डायरेक्टली पता चलेगा कितना हो गया? 60. अब आपके पास B रेशियो C पता है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं B के नीचे क्या होगा? साइन B, और C के नीचे क्या होगा? साइन C. और पता कौन सा रेशियो? B रेशियो C. अच्छा, यहां पर B रेशियो C देखें तो B रेशियो C इधर लेके आ गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन B रेशियो साइन C. तो B रेशियो C की जगह क्या रखोगे? B रेशियो C की जगह √3 अपॉन √2, और एंगल B कितना है? 60. साइन 60 की वैल्यू √3/2, और अपॉन में कितना बचा? साइन C. इसको थोड़ा कट करते हैं. √3 से √3 गया और √2 से √2 गया, तो साइन C की वैल्यू कितनी बची? 1/√2. अरे देख लो भाई, तो C एंगल कितना निकल के आ गया? C एंगल कितना? 45. अच्छा, हमें कौन सा एंगल पता? B. हमें कौन सा एंगल पता? C. कौन सा निकालना? A. 2 एंगल्स पता तो तीसरा नहीं आ जाएगा. तीसरा कैसे? A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 180. तो एंगल A निकालना है, एंगल B कितना? 60, एंगल C कितना? 45 दैट इज इक्वल टू 180. तो यहां से हम लोग देखें एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री. नोट करें. एक और क्वेश्चन लेते हैं. इन एनी ट्रायंगल ABC, प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन B माइनस C अपॉन साइन B प्लस C, साइन B माइनस C अपॉन साइन B प्लस C
दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अरे प्रूव दैट, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सुनो। इधर देखो बेटा, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इधर लिखी हुई है, इधर साइड है, और इधर साइड से इधर ट्रिग्नोमेट्री। तो एक काम करते हैं, हमेशा याद रखना, ज्यादातर 90% चांस होता है साइड से या ट्रिग्नोमेट्री में जाएं। जो साइड से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होता है उससे आसान होता है। कैसे आसान होता है, एक चीज सुनो बेटा, जैसे a अपॉन साइन ए लिखा हुआ है, किसके इक्वल होता है? b अपॉन साइन बी के। किसके इक्वल होता है? c अपॉन साइन सी के। तो हम लोग इसको k के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं? k के। अरे तीनों इक्वल है तो एक और इक्वल मान लगा करके k मान लिया। इन दोनों को, इसको फर्स्ट वाले को और इसको इक्वल करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? k साइन ए, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? k साइन b, और c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? k साइन c। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, a को क्या ट्रिग्नोमेट्री में लिख दिया, और b को भी ट्रिग्नोमेट्री में, और c को भी ट्रिग्नोमेट्री में। तो कभी भी abc, स्मॉल abc को ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना है तो स्मॉल a को क्या लिखोगे? k साइन a, स्मॉल b को k साइन b, स्मॉल c को k साइन c। अब ये जो चीज प्रूफ करनी, इसको इजिली प्रूफ कर सकते हैं। राइट हैंड साइड देखो बेटा, राइट हैंड साइड पे इन्होंने लिखा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो b की जगह कौन हो गया? b की जगह k साइन b, इसका स्क्वायर करें तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर b, माइनस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर c, अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर a। अच्छा, k स्क्वायर निपट गया, ऊपर नीचे कट गया, तो अब ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा साइन स्क्वायर b माइनस
साइन स्क्वायर सी, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, अपॉन में कितना लिखा है? साइन स्क्वायर ए। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को क्या लिखोगे? साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है? अच्छा, नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करें। यहां पर राइट हैंड साइड ले लें, तो राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो? साइन ए। अरे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था साइन बी प्लस सी को क्या लिखा था? साइन ए। तो ये साइन ए और इसका साइन ए उड़ गया, तो ऊपर क्या बचा? साइन बी माइनस सी, और नीचे क्या बचा? साइन ए। और साइन ए को क्या लिख सकते हो? साइन बी प्लस सी। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था। अरे साइन ए को क्या लिख सकते हो? साइन बी प्लस सी। क्या यही प्रूफ करना था? ये कौन सा साइड आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। नोट कर लें, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो। अरे साइन बी प्लस सी को साइन ए, और नीचे ये जो साइन ए बचा था उसको साइन बी प्लस सी, जैसा प्रूफ करना था वैसे लेके आ गए। चलिए एक और क्वेश्चन है। ए साइन बी माइनस सी, बी साइन सी माइनस ए, प्लस सी साइन ए माइनस बी, सी साइन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा प्रूफ करना है, या ऐसा बोल दे कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। इसमें बस ये याद रखना है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ट्रायंगल की साइड है, ए बी सी एंगल्स हैं उस ट्रायंगल के, मतलब जो भी डील कर रहे हैं इन एनी ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल्स के केस में ही ये चीजें लेके चल रहे हैं। मतलब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री दिया है इसमें, और ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स हैं ट्रायंगल के। देन इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0 लाना है। किसका किसका आ रहा है? गुड, एक बच्चे से आ गया, 2 बच्चों से आ गया। अब तो आसान हो गया है ये। इस वाले को क्वेश्चन को करते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखें, इसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा एक चीज बताओ, स्मॉल ए को क्या लिख सकते हो? के साइन ए। अरे बोलो भाई। आगे लिखा है साइन बी माइनस सी। स्मॉल बी को लिख सकते हैं के साइन बी। आगे लिखा साइन सी माइनस ए। स्मॉल सी को लिख सकते हैं के साइन सी। आगे लिखा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। क्या लिखा? साइन ए को क्या लिख सकते हो? अरे अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था साइन बी प्लस सी। अरे साइन बी प्लस सी मतलब साइन ए, तो साइन ए का मतलब साइन बी प्लस सी। और आगे क्या लिखा है? साइन बी माइनस सी। अभी समझ में आया होगा क्यों साइन बी प्लस सी लिख दिया मैंने? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा के टाइम्स साइन बी को क्या लिख सकते हो? ए प्लस सी लिखो या सी प्लस ए, तो साइन सी प्लस ए लिख दिया। और आगे लिखा हुआ है साइन सी माइनस ए प्लस के टाइम्स साइन सी। साइन सी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी। आगे लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी। चले थोड़ा सा और सॉल्व करें। क्या सभी जगह से के कॉमन है? सभी जगह से के कॉमन लिया। अच्छा यहां पर साइन बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करोगे साइन बी माइनस सी से, क्या बनेगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। यहां से के चला गया, साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा यहां से के बाहर चला गया, साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, तो इधर 0 इंटू के क्या बचा? 0। ये प्रूफ हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए साइन सी माइनस ए और सी क्यूब साइन ए माइनस बी। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करें। इसकी वैल्यू फाइंड करें। जैसा ऊपर वाला किया लगभग लगभग वैसा ही है। चलिए किससे किससे हो गया? 1 2 3 बच्चों से हो गया। गुड। चलिए देखते हैं भाई, इसको करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा ए को क्या लिखोगे? के साइन है तो ये हो जाएगा के क्यूब साइन क्यूब है। आगे लिखा है साइन बी माइनस सी। अच्छा बी क्यूब को क्या लिखोगे? के क्यूब साइन क्यूब बी। और आगे लिखा है साइन सी माइनस ए। सी क्यूब को क्या लिखोगे? के क्यूब साइन, हाँ साइन क्यूब सी। और आगे लिखा है साइन ए माइनस बी। अब बहुत ध्यान से दो, क्या सभी जगह से के क्यूब कॉमन है? यदि सभी जगह से के क्यूब कॉमन ले लें, अच्छा साइन बी प्लस सी को किसकी जरूरत है? साइन बी प्लस सी को साइन बी माइनस सी। और साइन बी, अच्छा ये माइनस है, साइन बी माइनस सी को किसकी जरूरत? साइन बी प्लस सी। साइन बी प्लस सी का मतलब साइन ए, तो साइन ए एक इससे ले लीजिए तो कितना साइन बचा? साइन स्क्वायर ए। और एक जो साइन ए लिया उसको क्या लिख सकते हो? साइन बी प्लस सी। और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? साइन बी माइनस सी। अच्छा यहां से इसमें से यदि आगे चले हम लोग, साइन क्यूब लिखा है तो साइन, एक साइन बी इसको दे दे तो साइन स्क्वायर बी बचा। और एक साइन बी इसको दिया तो साइन बी की जगह क्या लिख सकते हो? साइन सी प्लस ए। आगे क्या लिखा है? साइन सी माइनस ए। चलिए इधर देखें, इस साइड हम लोग देखें तो यहां पर साइन स्क्वायर सी अलग हो गया। साइन सी को क्या लिख सकते हो? साइन ए प्लस बी। साइन सी को हम लोग साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। और आगे लिखा है साइन ए माइनस बी। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की और कोशिश करते हैं। ये के क्यूब लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ये साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा होगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अच्छा ये साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर सी। तो यहां पर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। के क्यूब अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। इधर बचेगा साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए। और माइनस का साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसको कटपिट करने की कोशिश करें। ये जितना प्लस का है उतना ये माइनस का, जितना ये माइनस का है उतना ये प्लस का, जितना ये प्लस का उतना ये माइनस का। अंदर क्या बचा? जीरो। जीरो इंटू के क्यूब कितना बचेगा? जीरो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करना है आपको। ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन में साइन सी प्लस साइन ए। साइन सी प्लस साइन ए। सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी। चलिए इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी।
चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना है। किससे किससे हो गया ये? ओके, कई सारे बच्चों से। हाँ, आप बताओ बेटा कैसे किया, स्टेप्स बताते जाओ। हाँ, किसकी जगह क्या रिप्लेस किया? हाँ, ए की जगह के साइन ए है ना, तो ये कितना बनेगा? के स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अच्छा, आगे साइन बी माइनस सी लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अपॉन में क्या लिखा है? साइन बी प्लस साइन सी। बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, आगे लिखा है साइन सी माइनस ए, और नीचे लिखा है साइन सी प्लस साइन ए। चले यहां पर सी स्क्वायर को क्या लिखोगे? के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और आगे लिखा है साइन ए माइनस बी, और फिर आगे नीचे लिखा है साइन ए प्लस साइन बी। अब क्या करोगे? क्या काट दोगे? हाँ, इससे साइन ए इसको एक दे दो, है ना, तो जैसे ही साइन ए दोगे, के स्क्वायर कॉमन है क्या? के स्क्वायर कॉमन है, साइन ए इसको दिया तो एक साइन ए बच गया ना, एक साइन ए बचा। अच्छा, साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो? साइन बी प्लस सी, और एक साइन बी माइनस सी पहले से लिखा है, और अपॉन में साइन बी प्लस साइन सी। चलिए यहां से के स्क्वायर चला गया, एक साइन बी इसको दे देना, एक साइन बी बच जाएगा, साइन बी बच जाएगा। तो अभी यहां पर क्या बचेगा? इसको क्या लिख सकते हो? एक साइन बी लिख गया, एक साइन बी बचा, और एक साइन बी को क्या लिख सकते हो? साइन सी प्लस ए, और साइन सी माइनस ए पहले से लिखा है, और अपॉन में साइन सी प्लस साइन ए, प्लस यहां से के स्क्वायर चला गया, एक साइन सी अलग हो गया, साइन सी को क्या लिख सकते हो? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, और अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब इसमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, ये प्रोडक्ट करना आता है और ये भी मल्टीप्लाई करना आता है, तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये बचेगा के स्क्वायर साइन ए, अच्छा साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और नीचे क्या बचा? साइन बी प्लस साइन सी। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, यहां पर देखें, साइन बी अलग हो गया, साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या बचा? साइन सी प्लस साइन ए। अभी यहां पर देखें, साइन सी लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में क्या बचा? साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस जगह पर देखें तो के स्क्वायर यार इसके फैक्टर हो जाएंगे यार, जैसे हम लोग ऐसा नहीं करते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो इसका एक फैक्टर बनेगा साइन बी प्लस साइन सी, और दूसरा क्या बनेगा? साइन बी माइनस साइन सी। तो नीचे साइन बी प्लस साइन सी वाला फैक्टर इसके साइन बी प्लस साइन सी से कट जाएगा, तो साइन ए आगे लिखा था और अंदर बचेगा क्या? साइन बी माइनस साइन सी। अच्छा, यहां पर एक फैक्टर बनेगा साइन सी प्लस साइन ए का, और दूसरा क्या बनेगा? साइन सी माइनस साइन ए। तो साइन सी प्लस ए से साइन सी प्लस ए वाला फैक्टर कट गया, तो बचा कितना? बचा आपका साइन सी माइनस साइन ए वाला। अच्छा, इस जगह पर देखें, इसका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी, और माइनस में क्या, इंटू में क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी से साइन ए प्लस साइन बी से साइन ए प्लस साइन बी चला गया, तो यहां बचा साइन सी, और बचा कितना? साइन ए माइनस साइन बी। अब इसमें देखें यार बेटा, इसको कट पिट कर ले जाओगे, अरे सब कट जाएगा, सब कट करके अंदर क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो इंटू के स्क्वायर कितना हो जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा? नोट करें बेटा इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस कॉस ए माइनस बी
1 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी अपॉन में 1 प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये प्रूफ करके दिखाना है। एनीवन किसी का प्रूफ हुआ बेटा? दोनों तरफ 1 का मतलब ऐसा थोड़ी नहीं प्रूफ करना है, या तो इसको इसके बराबर या उसको इसके बराबर प्रूफ करना है। मान लीजिए इधर से उधर नहीं जा पाने तो उधर से इधर आने की कोशिश करो। एक बच्चे से हो गया, अरे साइड वालों से नहीं हो पा रहा है, साइड से तो एंगल वाली तरफ से जाओ, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से जाओ उधर। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। एक काम करते हैं, इधर से उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाएं। 1 प्लस कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है, फिर लिखा है कॉस सी अपॉन में 1 प्लस कॉस ए माइनस सी लिखा हुआ है, फिर कॉस बी लिखा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। 1 प्लस कॉस ए माइनस बी लिखा। अच्छा, कॉस सी को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? माइनस का भी देगा क्या? अरे याद करो, कॉस जैसे कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं? माइनस कॉस सी। तो कॉस सी को क्या लिखोगे?
माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां पर माइनस का एक लफड़ा आ जाएगा। यदि हम लोग देखें तो वन, ये वन प्लस प्लस होना चाहिए था कॉस ए माइनस बी, लेकिन कॉस सी को लिखना चाहे तो माइनस का क्या लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो वन की जगह वन है, कॉस ए माइनस बी की जगह कॉस ए माइनस बी है, बट कॉस सी को क्या लिखा, माइनस कॉस ए प्लस बी। अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा, वन। अच्छा कॉस बी को क्या लिखोगे, माइनस कॉस ए प्लस सी, और नीचे पहले से ये लिखा है कॉस ए माइनस सी। चलिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉस हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस वालों को। देखिए जैसे ये लिखा होता है साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी मिलकर के क्या देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी मिलकर के क्या देंगे, इसमें कॉस स्क्वायर ए पहले लिखा होगा, माइनस का साइन स्क्वायर बी लिखा होगा। इसमें कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन रहता है। इनका प्रोडक्ट साइन साइन के प्रोडक्ट में तो साइन रहता है, और कॉस कॉस वाले प्रोडक्ट में कॉस पहले साइन बाद में रहता है। तो हम लोग इसमें देखें तो लिखने की कोशिश करें वन माइनस, इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अपॉन में वन माइनस कॉस ए माइनस सी, कॉस ए प्लस सी को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, अरे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, हाँ ये साइन स्क्वायर, ठीक है। अभी अब मेरी बात समझो, वन इंटू दिस वन लिखा हुआ है, एक मिनट, वन माइनस कॉस स्क्वायर को, अरे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो वन अलग है, ये माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर बी। अच्छा नीचे देखें, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस प्लस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर सी। अब इसको साइड में चेंज करते हैं, जैसे स्मॉल ए को के टाइम्स साइन ए लिखते हो, वैसे साइन ए को भी के टाइम्स ए लिख सकते हो। क्यों ऐसा, देखो साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, और साइन सी बाई सी दैट इज इक्वल टू के। बात समझ में आई, इसको के मान लीजिए, तो साइन ए की वैल्यू ए के हो जाएगी, और साइन बी की वैल्यू बी के, और साइन सी की वैल्यू सी के। तो साइन ए की जगह क्या रखोगे, ए के, और साइन बी की जगह बी के, और साइन ए की जगह ए के, और साइन सी की जगह सी के। तो ऊपर से के स्क्वायर चला गया, तो ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और लेते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करना है, ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी दैट इज इक्वल टू 2a साइन बी साइन सी, ये प्रूफ करना है।
से किससे हो गया? चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश करो, आसान है, कुछ करो। कॉस वॉस वाला, ए कॉस ए है, बी कॉस। चलो हिंट देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आइए। जो आपकी ये साइड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इनको भगा करके ट्रिग्नोमेट्री बनाइए। हिंट देते जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, क्या लिखा है? ए कॉस ए, बी कॉस बी, सी कॉस सी, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से साइड को भगा करके स्मॉल ए की जगह ट्रिग्नोमेट्री बनाए, स्मॉल बी की जगह ट्रिग्नोमेट्री और स्मॉल सी की जगह ट्रिग्नोमेट्री बनाए। तो आपको पता है के साइन ए लिख सकते हो, कॉस ए पहले से लिखा था, बी को के साइन बी लिख सकते हो, कॉस बी पहले से लिखा हुआ है, और सी को के साइन सी और कॉस सी पहले से लिखा हुआ है। अब इसमें साइन ए कॉस ए के प्रोडक्ट को किसी की कमी खल रही है क्या? किसकी? 2 की कमी खल रही है। तो हम एक काम करें, के तो बाहर ले लें, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई। तो के बाहर गया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन ए इंटू साइन बी बचा। अच्छा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन बी इंटू कॉस बी बचा। यहां पर क्या बचा? 2, अच्छा कॉस है, मिनट, ये कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी, और यहां पर बन जाएगा 2 साइन सी और कॉस सी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें, तो k बाई 2, 2 साइन ए कॉस ए का मतलब क्या बना? साइन 2a। ये क्या बना? साइन 2b। उसके आगे क्या बना? साइन 2c। अच्छा एक चीज और बताओ बेटा, क्या साइन 2a साइन 2b और साइन 2c का सम कंडीशनल आइडेंटिटीज में था? ये क्या हुआ यार? सॉल्ट हुआ है कहां पे? इस वाले फैन में कि उधर? वायर में हुआ है सॉल्ट। बेटा इधर बुलाओ, बाहर जो बैठे रहते हैं, बेटा प्लीज बात नहीं।
बेटा प्लीज बातें नहीं। अच्छा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या लिखवाया था? पक्का? तो लिख दें k/2 क्या लिखवाया था? 4 साइन a साइन b साइन c। कंडीशनल आइडेंटिटी लिखवाई थी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, लेकिन ये तभी अप्लाई हो सकती है जब a प्लस बी प्लस सी 180 हो। क्या ऐसा है? तो अभी जितने भी क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं ट्रायंगल्स के लेके चल रहे हैं, तो उसमें ये है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अभी क्या प्रूव हुआ? क्या लाना है? ऐसा कुछ लाना है? अभी तो लफड़ा है, अभी अपना तो के में आ रहा है। एक काम करें, ये के साइन ए को क्या लिख सकते हैं? अरे के इंटू साइन ए को ए, और 4 और ये 2 चला गया तो 2 बचा। के साइन ए को ए लिखा, ये साइन बी और साइन सी बच गया। ये आ गया। वहां लिखा होगा, हम लिख नहीं रहे, वहां लिखा होगा, ठीक है, कि इन एनी ट्रायंगल। तो स्टार्टिंग में हमने लिखा है इन एनी ट्रायंगल सारे क्वेश्चन में, आप नहीं लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो वहां लिख के देंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आपको ये करना है प्रूफ साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस a/2। ये प्रूफ करना है, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। क्या तुमको नहीं, वो कौन बैठता दूसरा लड़का? हाँ, तो उसको बोला था उधर स्विच जहां पर है ना पानी वाला रखा हुआ, वहां पर स्विच ऑन किया, शॉर्टेज हो रहा हो। शॉर्टेज पहले दिखाओ, सुबह भी हुआ था, पता चला पूरी वायरिंग वायरिंग कहीं दिक्कत हो जाए। सोबी से कहो साइन के अंदर। अच्छा, ये यहां पर b माइनस सी अपॉन ए, ये कुछ गलत हो गया यहाँ पे, ये साइन लिख गया b माइनस सी अपॉन ए, ये ऐसा है कॉस। ये प्रूफ करना है। कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये इसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर दें। ये जो राइट हैंड साइड वाला है, राइट हैंड साइड उठाएं, राइट हैंड साइड इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस a/2। चले b की जगह क्या लिख सकते हैं? k साइन b। c की जगह क्या लिख सकते हैं? k साइन c। और a की जगह क्या लिख सकते हैं? k साइन a। cos a/2, cos a/2 लिखा रहने देंगे।
चलिए के ऊपर से कॉमन, के नीचे से कॉमन। ऊपर बचा साइन बी माइनस साइन सी, नीचे बचा साइन ए, इनटू में बचा कॉस ए बाई 2। अब ऊपर बनेगा साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला। तो किसको किसको फॉर्मूला आता है साइन बी माइनस साइन सी का? फॉर्मूला नहीं आता है। दो बच्चों को, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल रिवाइज ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। क्या बढ़िया छात्र हो, छात्राएं हो। हाँ बताओ बेटा। बी पहले, 2 cos बी प्लस सी बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2, ये बचा। और अपॉन में साइन ए लिखा है। जब यहां एंगल हाफ हाफ में है तो इसको भी हाफ बना दो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इधर लिखा आगे कॉस ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 चला गया। तो जब ये कट गया तो यहां पर बचा कितना? यहां पर बचा 2 से 2 कट गया। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे आपसे बोले a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90। तो अभी हम ये आपसे बोले b बाई 2 प्लस सी बाई 2 इधर रखें और उधर हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, और b बाई 2 सी बाई 2 ऊपर लिखा हुआ है तो हम cos के साथ लिखा, cos ले लें, cos b बाई 2 प्लस सी बाई 2। तो इधर cos लोगे तो cos 90 माइनस ए बाई 2, cos 90 माइनस थीटा, तो साइन a बाई 2 बन जाएगा। इसका मतलब cos b बाई 2 प्लस सी बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइन a बाई 2। तो cos b बाई 2 प्लस सी बाई 2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन a बाई 2, आगे लिखा है cos b माइनस सी बाई 2 और अपॉन में साइन a बाई 2 इंटू ये, और सब तो चला गया, साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 चला गया, क्या बचा? cos, अच्छा ये साइन है, ये साइन लिखा हुआ है तो ये बचेगा साइन साइन b माइनस सी बाई 2। स्पीड में नोट कर ले। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये प्रूविंग करनी है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू टेन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन में टेन बी प्लस सी बाई 2। ये करना है आप।
आई होप कि ये हो गया होगा, आसान है। अच्छा, आज बुकलेट डिस्कस करने को कहा था, ठीक है, स्टार्टिंग से बुकलेट को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, बस केवल ऐसे 35-40 मिनट डिस्कस किया करेंगे रोज, ठीक है। मतलब हर टर्न पे 35-40, तो धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री तो और जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं सारे डिस्कस हुए हैं, कोई चैप्टर बचा, बुकलेट का एक एक क्वेश्चन आपके पास होगा सोल्यूशन, ठीक है, आप उसको कर लें, या कोई चीज आ रही तो उसमें डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी बस ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ा रहे हैं, तो ये डिस्कशन नहीं हुआ तो इसको मुझे कराना है। इसके बाद आपका मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर कोऑर्डिनेट। क्या स्टार्ट करूंगा? कोऑर्डिनेट। बहुत बड़ा पोर्शन, मतलब जितने बड़े बड़े पोर्शन हैं वो सब निपटा दे रहे हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, है ना, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स थे, तो सब बड़े बड़े पहले निपटा दे रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बाद में बचेंगे तो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। और खासकर देखें तो जैसे कोऑर्डिनेट पोर्शन लगभग लगभग आपके कंपटीशन में 22% आएगा। कितना आएगा? 22% का मतलब 1/4 एक तरीके से ले जा सकते हो, 25% का होता है 1/4। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। हाँ, एकेडमिक्स वगैरह में कोऑर्डिनेट ज़्यादा नहीं होता है ना, उसमें थोड़ा सा आता है, 10% 15% आता है कोऑर्डिनेट एकेडमिक्स वगैरह में, बट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कंपटीशन की भी कर रहे हैं, और भाई साथ में तो स्कूल वगैरह भी देना है आपको। चलिए इसमें आ जाए। इस वाले पे आए, इसमें मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी लिखा हुआ है। अच्छा, b को क्या लिख सकते हो? k साइन b। और c को क्या लिख सकते हो? k साइन c। b को k साइन b और c को k साइन c। तो k के ऊपर से चला गया ऊपर नीचे, ऊपर बचा साइन b माइनस साइन c, और नीचे बचा साइन b प्लस साइन c। अब ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा साइन बी माइनस साइन सी का। क्या लिखोगे? 2 साइन बी माइनस, सॉरी बी प्लस, नहीं, कॉस वाला पहले आ जाएगा, कॉस वाला 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अपॉन में साइन बी प्लस साइन सी की बात करें तो ये हो जाएगा 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब इसको थोड़ा कट करें, 2 से 2 गया और कुछ कटपिट हो रहा है, चलिए बन जाएगा, यहां से बनाने की कोशिश करते हैं। 2 से 2 चला गया। अच्छा, एक चीज बताओ, साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी माइनस सी, ये मिलकर के क्या बनेगा? टेन बी माइनस सी बाई 2। अच्छा, नीचे से देखें, साइन बी माइनस सी और अपॉन में चला जाएगा ये कॉस, अरे साइन बी प्लस सी बाई 2, तो ये नीचे चला जाएगा कॉस बी प्लस सी बाई 2, तो नीचे क्या बनेगा? टेन बी प्लस सी बाई 2, ये बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है, इफ in a triangle ABC, in a triangle ABC, sin A upon sin C, sin A upon sin C इक्वल टू हो जाएगा साइन B, तो साइन A माइनस B, साइन A माइनस B अपॉन साइन B माइनस C, साइन B माइनस C। देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी, ये एपी में होंगे।
किससे किससे हो गया? एक और कोई? 2 3 4 4 5 5 बच्चों से। चलिए देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखो बेटा। लिखा हुआ है साइन ए अपॉन साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा एक चीज दो बेटा, साइन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए को साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं, और साइन सी को साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। इधर लिखा है साइन ए माइनस बी, और क्या लिखा है? साइन बी माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं, तो साइन बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करते हैं साइन बी माइनस सी से, इसको इधर पहुंचा देते हैं, साइन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए माइनस बी से। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए अब इसमें हम लोग देखें, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचेगा। अच्छा साइन स्क्वायर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे बोलो भाई, लिख सकते कि नहीं? अरे के वाला लिखा था, के वाला समझ लो, के स्क्वायर बी स्क्वायर, के की जगह लेमडा लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हो? लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर हर जगह से चला गया, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर उधर चला गया, क्या बना? 2b स्क्वायर, और सी स्क्वायर इधर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं बीच वाले का डबल किनारे वालों का सम इक्वल हो तो वो चीजें एपी में। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये नंबर्स किस में हो जाएंगे? एपी में, क्योंकि इसका बीच वाले का डबल लिखा है और किनारे वालों का सम लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे बोलो। तो अभी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? कौन सा? साइन रूल। अच्छा साइन रूल में क्या होता है? साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, या फिर ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, क्या होंगे? इक्वल। अच्छा एक चीज और, जैसे ए को लिखना तो के साइन ए लिख सकते हैं, बी को लिखना तो के साइन बी, सी को लिखना तो के साइन सी। अच्छा साइन ए को लिखना तो के ए, साइन बी को लिखना के बी, और साइन सी को लिखना तो। अच्छा आगे चल के ये जो रेशियो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये कांस्टेंट नंबर होता है, सरकम सर्कल से रिलेटेड होता है, वो चीज भी आपको पता चल जाएगी। जैसे जैसे हम लोग सरकम रेडियस पढ़ेंगे तो वहां पर इस रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी कि ए अपॉन साइन ए किस रेशियो के बराबर होता है। एक्चुअल में 2r के बराबर होता है, और वो r क्या है वो अभी हम बताएंगे आगे चल के, है ना। तो वो आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वहां पर ये इस रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम आपको केवल देते हैं आपको 5 मिनट का समय, 5 मिनट का ब्रेक है, देन हम क्या डिस्कस करेंगे? बुकलेट। ओके, कोई बाहर नहीं जाएगा, ब्रेक है तो यही है, बाहर जाने वाला ब्रेक नहीं है, कि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, वो आधे घंटे की क्लास है, यहीं बैठो थोड़ा सा, ठीक।